चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है लिमिट। देखो, इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 4.1 देखी ना, जिसके अंदर लिमिट लिखने के अलग अलग फॉर्म्स हमने देखे। नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म, इंटरवल फॉर्म, ये सब हमने देखा। अब आज हमें एक्सरसाइज 4.2 देखनी है, जिसके अंदर बेसिक लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो हमें देखना है। बेसिक लिमिट फाइंड करनी है, और बेसिक लिमिट अगर फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए दो मेथड्स आती हैं। लिमिट फाइंड करने की दो मेथड आती है, टेबुलर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो मेथड से लिमिट फाइंड किया जाता है, जिनमें से आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में टेबुलर मेथड सीखेंगे। चलो पहले भाई, लिमिट किसे कहते हैं ये आगे भी समझाया था कि लिमिट मतलब कहलाता है कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कि भाई अंदाजित वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, लेकिन ऐसी अंदाजित वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो ऑलमोस्ट इक्वल के बराबर हो या इक्वल ही हो, बराबर ना। कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वही तो लिमिट फाइंड करके बताता है ना हमें, बराबर ना। आपको लिमिट में अब पर्टिकुलर फंक्शंस दिए गए होते हैं, फंक्शंस, उन फंक्शंस के ऊपर एक्टिविटी करके, मतलब उस फंक्शन के ऊपर वर्किंग करके हमें जो है वो उसकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है। चलो, जैसे कि भाई एक्सरसाइज 4.2 में जो पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट x1 इक्वल टू 2x प्लस 1, या लिमिट x1 2x प्लस 1 ये दिया हुआ है कि ये 2x प्लस 1 वो फंक्शन है, ये लिमिट फंक्शन कहलाता है। जिस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 1 के आसपास रखी जाए, 1 रखी जाए, तो क्या आंसर मिलेगा वो। तो चलो भाई, ये फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखो तो डायरेक्ट आंसर भी मिल जाता है, पूरा सम करने की जरूर क्या। भाई यहाँ पर अगर 1 रख दें तो डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा ना। x की जगह पे 1 रखें, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, तो डायरेक्ट आंसर भी 3 मिलेगा। भाई काम क्या करना है, सम करने की क्या जरूर है। लेकिन हर फंक्शन ऐसे नहीं होंगे, हर फंक्शन ऐसे नहीं होंगे कि जिसके ऊपर जो है वो ये वैल्यू रखो और डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाए। जैसे कि चलो 4.2 में जस्ट एग्जांपल, ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। 4.2 में ही सेकंड वाला क्वेश्चन भी है, जस्ट ऐसे ही एग्जांपल यहाँ रफ में बता रहा हूँ कि लिमिट x3 उसमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब इसमें लिमिट x3, अब 3 की वैल्यू अगर डायरेक्ट रखने जाएं तो, इसमें 3 की वैल्यू अगर डायरेक्ट रखें तो, इसमें अगर डायरेक्ट रखें तो देखो 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2x 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 3 अपॉन x की जगह पे 3 माइनस 3, बराबर ना। x की वैल्यू डायरेक्ट रखी, तो अब अगर इनका सॉल्यूशन करें ना, तो 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 3 0, नीचे भी 3 माइनस 3 0, इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, बराबर। आ गया कि नहीं 0। और भाई 0 आंसर वो सही थोड़ी है, इसमें इसमें इसका अलग आंसर आता है, ये 0 नहीं, इस फंक्शन का आंसर 0 आ जाए तो वो फंक्शन किस काम का, वो फंक्शन फिर सही थोड़ी कहलाया कि जिसका आंसर कुछ भी नहीं मिलता। फंक्शन क्यों बनाया जाता है, कोई भी जो है वो दो चीजों के बीच में पर्टिकुलर रिलेशन बताने के लिए फंक्शन बनाया जाता है। कोई भी दो चीजों के बीच में या कोई भी दो कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन बताने के लिए फंक्शन बनाते हैं। अब अगर उनका आंसर 0 आ जाता हो तो वो फंक्शन फिर किस काम का है, समझ आ रही है। ये फंक्शन का अलग आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा। और अलग कैसे आएगा, वही तो लिमिट ढूंढ के बताता है। इसमें जो है वो पहले ही इस फंक्शन के ऊपर कुछ एक्टिविटीज की जाती है, वर्किंग की जाती है, फिर जो है वो x की वैल्यू रखते हैं उसमें। और वो वर्किंग करने की ही ये दो मेथड है, टेबुलर और फैक्टराइजेशन मेथड, बराबर। या तो टेबुलर मेथड के हिसाब से इनकी वैल्यूज रखी जाती है, फैक्टराइजेशन के हिसाब से या तो फिर इनका फैक्टर्स किए जाते हैं, फिर आंसर ढूंढते हैं हम लोग, जो आगे की एक्सरसाइज में आप लोग देखोगे, बराबर। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर वैल्यू रखने से डायरेक्ट 0 मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू उनके ऊपर नहीं रखी जाती, पहले फंक्शन को क्लियर करते हैं, फिर जो है वो उसकी वैल्यूज रखी जाती है, समझ आ रहा है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डायरेक्ट वैल्यू रखने से डायरेक्ट आंसर मिल भी जाए, लेकिन सब में ऐसा होगा नहीं, इसलिए लिमिट का जो है वो ये वर्क किया जाता है कि कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें ढूंढनी होती है जो ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट के बराबर हो, बराबर ना। एक सम करोगे ना तो माइंड क्लियर होगा। अब चलो टेबुलर मेथड से देखें, फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोग आगे देखोगे। टेबुलर मेथड से कैसे किया जाता है सॉल्व, समझो अगर ये पहला ही सम हम सॉल्व कर रहे हैं, ये भी डायरेक्ट तो आंसर आ रहा है, लेकिन टेबुलर मेथड से भी सॉल्व करके देखें, तो टेबुलर मेथड के लिए टेबल ही बनानी पड़ती है ना, बराबर ना, नाम ही है टेबुलर मेथड। टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें टेबल के 4 पार्ट होंगे,
जहां पर एक जगह पे लिखा जाएगा डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स और दूसरी साइड लिखा जाएगा इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स, और यहां लिखा जाएगा उनका फंक्शन, यहां उनका फंक्शन एफ एक्स, कि भाई वो वैल्यूज यहां पर रखने पर, इसमें फंक्शन में रखने पर क्या आंसर आएगा। अब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैल्यूज क्या कहलाती है, तो ये जो x की वैल्यू है ना, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x, इस x की नियरेस्ट वैल्यू डिक्रीज करते जाते हैं, नियरेस्ट डेसिमल वैल्यूज जो है वो डिक्रीज करते जाते हैं। क्या डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज करते हैं 0.1, 0.01, 0.0001, 0.0001 एंड सो ऑन, वो चलता ही रहे ऐसे, ये वैल्यूज डिक्रीज करते हैं। भाई डिक्रीज करना मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट डिक्रीज करो, 1 के बाद 1 से कम करो, 0 से कम करो, -1, -2, -3 ऐसे डिक्रीज कर रहे हैं, नहीं, इसे डेसिमल में डिक्रीज करना है, और डेसिमल में पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट डिक्रीज करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, ऐसे जो है वो हमें डिक्रीज करना है, जिसका राउंड फिगर ओवरऑल यही रहे, 1 रहे। जैसे कि अगर डिक्रीजिंग वैल्यू में यहाँ लिखना हो ना, तो भाई 0.1, पहले 1 में से 0.1 डिक्रीज करते हैं, तो 0.1 डिक्रीज करें तो उसमें कुछ आएगा 0.9, डिक्रीज करना मतलब 1 माइनस 0.1 करो, कितना आएगा 0.9, फिर दूसरा 1 माइनस 0.01 करो, 0.01, तो वो हो जाएगा 0.99, फिर 3 डिजिट 1 माइनस 0.001 करो, तो वो हो जाएगा 0.999, 4 डिजिट करो तो वो हो जाएगा 0.9999, और ऐसा कर ही सकते हैं ना, 5 डिजिट, 6 डिजिट, तो यहाँ डॉट डॉट कर देते कि हाँ भाई ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा हमें, बराबर। और इंक्रीजिंग भी करनी हो तो इंक्रीजिंग में भी 1 में यही वैल्यूज प्लस करते हैं हम लोग, ये डिक्रीजिंग किया जाता है। इन सबका अगर राउंड फिगर करो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5 जितने भी हो, इनका राउंड फिगर करो, राउंड फिगर 1 ही बनता है ना। 99 का जो है वो ये वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही ना, बराबर ना। 99% हो तो ऑलमोस्ट हम लोग राउंड फिगर 1 ही कहते हैं कि नहीं उसमें। तो ये डिक्रीजिंग वैल्यू, इसकी जो है वो नियरेस्ट वैल्यू। वैसे ही इंक्रीजिंग में भी यही, हर क्वेश्चन में कोई भी हो, अगर 3 भी हो ना तो उसमें भी यही वैल्यू डिक्रीज करते हैं, यही वैल्यू इंक्रीज करते हैं। भाई ये तो 1 है, चलो तो 1 में अगर ये वैल्यू इंक्रीज करें, इंक्रीज करना है प्लस, तो 1.1 1 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर ना। 0.1 प्लस करेंगे, फिर 1 में 0.01 प्लस करो तो वो हो जाएगा 1.01, 001 प्लस करो तो 1.001 एंड 1.0001 एंड सो ऑन, वो चलता ही रहेगा फिर, बराबर। ये जो x हो उसकी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैल्यू लिखते हैं। अब ये वैल्यूज यहाँ फंक्शन में रखनी है, मतलब ये जो फंक्शन है ना 2x + 1, इसमें ये सब वैल्यूज रखकर आंसर लिखना है। तो x की जगह पर अगर 0.9 रखें तो 2 × 0.9 कितना हो जाएगा 1.8, और 1.8 + 1 तो कितना हो जाएगा 2.8, बराबर ना। 2.8 ये आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो ना, x की जगह पे 0.9 रखें, 0.9 × 2 तो 1.8 + 1 तो 2.8। अब 0.99 इसमें रखना है, 0.99, तो 0.99 यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 × 0.99 तो हो जाएगा 1.98, 1.98 + 1 तो 2.98 होगा। 0.999 रखना तो हो जाएगा 2.998, 9999 यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा 2.9998, सिर्फ 99 आगे ऐड होता जाएगा, बराबर ना, एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा उसमें, बराबर। ऐसे ही इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग वैल्यू ये जो 1.1, 1.01, 001, 0001, ये वैल्यू सब यहाँ x की जगह पे रखेंगे, उनके फंक्शन हम लोग फाइंड करें, मतलब यहाँ x की जगह पे आपको 1.1 रखना है, तो 2 × x पे 1.1, 2 × 1.1 तो कितना हो जाएगा 2.2, 2.2 + 1 तो हो जाएगा 3.2, बराबर। यहाँ पे 1.01 अब रखें, 2 × 1.01 तो हो जाएगा 2.02, और +1 तो हो जाएगा 3.02। अब 1.001 यहाँ पे रखें तो वो आ जाएगा आंसर 3.002,
बराबर। फिर 1.001 रखें तो वो आ जाएगा 3.0002, बराबर। इसमें 00 ऐड होता जाएगा। आप इवन एक वैल्यू भी खाली फाइंड कर लो ना पहली, तो बाकी तो होती ही जाएगी सेम टू सेम। भाई एक वैल्यू मिल गई ना, तो आगे इसमें 99 ऐड करते जाना है, इसमें आगे 00 ऐड करते जाने हैं, वैल्यूज वही रहेगी। समझ आ रही है बात? ये सिंपल सी टेबुलर मेथड है कि जो x की वैल्यू हो उसकी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैल्यू यहाँ पे लिखो, और वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैल्यू को फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर लिखो। और आखिरी में एक सेंटेंस सिर्फ लिख देते हैं, ध्यान देना यहाँ पर कि हियर इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल that if we increase or decrease the value of x, then the value of fx is very near to 3। यहां पे नीचे हमेशा ये एक सेंटेंस, सेम सेंटेंस लिख दिया जाता है कि इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल दैट, टेबल से पता चल रहा है दैट इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ fx इज वेरी नियर टू 3। ये fx की वैल्यू किसके जो है वो नियर वैल्यू कहलाती है, जैसे 2.8, 98, 998, 9998, इन सबका राउंड फिगर करो तो इन सब की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी हुई? 3 हुई ना। 2.8 है तो उसका राउंड फिगर कर दो, पॉइंट हटा दो तो 3 कहलाएगा ना। 2.98 ये भी राउंड फिगर क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा, बराबर ना। इनकी नियरेस्ट वैल्यू 3, ये भी नियरेस्ट किसका? 3.2। राउंड फिगर करना हो तो 4 थोड़ी करेंगे, पॉइंट के बाद 5 से बड़ा हो तो 4 कर देते हैं, बाकी इसका नियरेस्ट कौन सा रहेगा? 3। 3.02 या 002 नियरेस्ट कौन सा है? 3 ना। तो लिखते हैं ना कि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ fx इज वेरी नियर टू 3। भाई फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 3 के आसपास आ रही है। सो लिमिट x1 2x plus 1 इक्वल टू 3, कि भाई इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बरोबर ना। ये टेबल से पता चलता है कि हाँ भाई इसका आंसर 3। इसे कहते हैं कि अप्रोक्सीमेट, कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढी जो कॉन्फिडेंट एग्जैक्ट के आसपास ही थी, बरोबर। हम डायरेक्ट 1 रख रहे थे तो भी तो आंसर 3 आ रहा था ना, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी इंक्रीज और डिक्रीज करके रखा तो भी तो आंसर 3 के आसपास ही आ रहा है ना। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लिमिट की रियल मेथड ये। समझ आ रही है बात? और है ना सिंपल। चलो थियरी में अगर ना भी जाओ तो सम सिंपल हो जाता है ना। हमें सिर्फ करना क्या है? x की जो वैल्यू है उसे डिक्रीज और इंक्रीज करना है, और जो भी ये वैल्यूज यहाँ पर मिले उसे यहाँ फंक्शन में रखकर बताना है हमें, और सेंटेंस सब में यही रखेंगे सेम। समझ आ रही है बात? बराबर। ये काउंटिंग भी कहीं बताने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर में कर सकते हो डायरेक्टली। और इंक्रीज और डिक्रीज में हमेशा यही करना है, 0.1, 0.01, 001, 0001, यही वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे ना, ठीक है ना। ये सम लिखो फर्स्ट वाला अच्छी तरह से, तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, वो भी वैसे ही करना है हमें। तो जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर ही दिया कि लिमिट x3 x² - 2x - 3 और अपॉन x - 3। इनमें हमने पहले यहाँ पे रफ में देखा था ना कि अगर डायरेक्ट 3 की वैल्यू रखने जाओ तो आंसर 0 आ जाता है। तो डायरेक्ट 0 मतलब डायरेक्ट 3 की वैल्यू तो रखी नहीं जाएगी, पहले उसके ऊपर जो है वो एक्टिविटी की जाएगी, वर्किंग की जाएगी। तो टेबुलर मेथड से करें ना तो यहाँ पर 3 की डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैल्यू लिखेंगे। इंक्रीज डिक्रीज क्या करना है? 0.1, 0.01, यही ना। अगर 3 में 0.1 डिक्रीज करें तो क्या हो जाएगा? 2.9, 3 - 0.1 2.99 आ जाएगा। 0.01 अगर माइनस करें तो 0.001 करें तो 2.999, 2.9999, बराबर ना। ऐसे आ जाएगा ना इसमें ये डिक्रीजिंग। और यही अगर इंक्रीजिंग करें तो 3 में 0.1 प्लस करें 3.1, ये अगर प्लस करें 0.01 तो 3.01, 3.001, 0001, बराबर। और ये वैल्यूज इसमें रखी जाए ना
इनमें रखी जाए। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, आप लोगों को एक खाली फाइंड करना है, उसके बाद इसमें 9999 आगे ऐड करते जाना है, बरोबर ना, आगे ऐड करते जाना है। तो चलो एक खाली अगर फाइंड करें ना तो 2.9 इसमें रखें। जैसे चलो अगर 2.9 एक्स स्क्वायर करो तो 2.9 का स्क्वायर हो जाएगा 8.41 कुछ। आप कैलकुलेटर में कर सकते हो ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो नहीं तो यहीं लिखो कि अगर 2.9 यहाँ पे रखे ना तो एक्स स्क्वायर 2.9 का स्क्वायर 8.41 माइनस 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई 2.9 तो वो 5.8 माइनस 3 और अपॉन में x माइनस 3 तो 2.9 माइनस 3। अगर इसमें सॉल्यूशन करो, अब कैलकुलेटर में ट्राई करो, इनका आंसर आएगा माइनस 0.39 और अपॉन में 2.9 माइनस 3 तो माइनस 0.1, माइनस 0.39 डिवाइड बाय माइनस 0.1, माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा 3.9, 3.9 ये आंसर आ जाएगा, बराबर ना। और एक मिला ना तो आगे खाली 9 ऐड करते जाते हैं। अब 3.99 दूसरे में 999, इसमें 9999 ये हो जाएगा ना इसमें। और वैसे ही 3.1 रखोगे तो 3.1 रखोगे इसमें, वैसे ही करना, x का स्क्वायर 3.1 का स्क्वायर 2x 2 मल्टीप्लाई 3.1 और माइनस 3 नीचे 3.1 माइनस 3 तो उसका आंसर आएगा 4.1। ऐसा ही वैल्यू ये रखेंगे ना, और एक वैल्यू मिल जाए ना, इनमें 0 ऐड करते जाते हैं, 4.01 आगे ऐड करेंगे पीछे नहीं, 01 001 0001 ऐसे ही करना है ना। सिंपल सी ये मेथड है और उसके हिसाब से फिर नीचे सेम सेंटेंस लिखेंगे पहले वाला ही। इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल दैट इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ fx इज वेरी नियर टू 4। अब ये fx की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 के आसपास, 3.999, इसका राउंड फिगर करो कितना बनेगा, 4 बनेगा ना। इनकी वैल्यू भी क्या बनेगी, 4 बनेगी। दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे नहीं इसका 6 हो इसका 7 हो, अलग अलग वैल्यूज हो तो आंसर नहीं कहलाया वो करेक्ट। तो यहाँ पर 4 बन रहा है, यहाँ पे भी राउंड फिगर 4 तो वेरी नियर टू 4 वो आंसर। मतलब लिमिट का आंसर लिमिट x3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 4। भाई लिमिट का आंसर 4 कहलाया। समझ आ रही बात, सिंपल है ना। अब जैसे सेकंड किया तो 3 4 5 क्वेश्चन 1 में ही 3 4 5 है वो आप ट्राई करोगे, सेम मेथड है, कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है, सेम टू सेम ही है, 3 4 5 सेम टू सेम ही करना है। इवन उसके बाद भी क्वेश्चन 2 3 और 4 सेम ही है, पर जस्ट एक बता रहा हूं, उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन बता रहा हूं कि उसमें है यूजिंग टेबुलर मेथड शो दैट लिमिट x3 2 अपॉन x माइनस 3 डज नॉट एग्जिस्ट। भाई इसमें लिमिट का आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पता है, उसमें अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो दोनों में fx की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, दोनों में fx की वैल्यू अलग अलग, और अगर अलग अलग मिले मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है, ऐसे लिखेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये सॉल्व किया, हाँ 4.2 में सेकंड वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले में 3 4 और 5 आप ट्राई करना, एज इट इज आ ही जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है वो। सेकंड वाले क्वेश्चन में जिसमें प्रूव करना है ना कि भाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो देखो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया कि लिमिट x3 2 अपॉन x माइनस 3, तो इसमें लिमिट x3 उसकी अगर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैल्यू लिखे ना तो भाई 3 की डिक्रीजिंग वैल्यू 2.999 या इंक्रीजिंग, तो उससे आंसर ये मिल रहा है। अब भले x की जगह पर 2.9 2.99999 रखकर चेक करो आप लोग, आंसर ये मिल रहा है उसमें कि भाई इसका -20 -200 2000 20,000 ऐसे। 3.1 उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू रखें तो आंसर प्लस में मिल रहा है 20 200 2000, कहाँ कोई नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। इससे पहले वाला हमने सम देखा था कि भाई जिसमें नियरेस्ट वैल्यू थी ना भाई 4 के आसपास या कोई नियरेस्ट वैल्यू बन रही थी, इसमें तो कुछ भी नहीं, सब अलग अलग है, 20 200 2000 सब अलग, तो ये फंक्शन करेक्ट नहीं है। या सेंटेंस लिख देंगे क्लियर फ्रॉम टेबल दैट if we increase or decrease the value of x the value of fx is not similar to any digit। वो कोई भी नंबर के सिमिलर या राउंड फिगर कहलाता नहीं है, नियरेस्ट वैल्यू नहीं कहलाती। सो दिस लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, भाई इस फंक्शन की कोई लिमिट मिलेगी नहीं, बराबर ना, क्योंकि सब अलग अलग मिल रहे हैं, सेम होने चाहिए ना दोनों, तो ये दोनों अलग अलग हैं तो ये फंक्शन गलत है, ये लिमिट इनकरेक्ट है, ऐसा आ रहा है ध्यान। और ऐसे ही जो 3 और 4 है ना, वो 3 और 4 भी आप ट्राई करना, सिंपल मेथड है। और एग्जाम वाइज भी कहूँ ना तो ये मेथड ज्यादातर नहीं पूछी जाती, मेन फैक्टराइजेशन मेथड पूछी जाती है,
जो आपकी फाइनल एक्सरसाइज आगे की एक्सरसाइज में आएगी वो, बरोबर ना। ये मेथड मैं इसीलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ, खाली मेथड बता रहा हूँ कि करना कैसे है उसमें, बाकी ये एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन 3 एंड 4 भी जो आखिरी में दिया है ना, वो भी आप ट्राई करना, कि जैसे सिर्फ मेथड बता रहा हूँ उसमें ऐसा है कि y इक्वल टू, y मतलब वो फंक्शन ही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस टू, शो दैट एज x2 देन y5 यूजिंग टेबुलर मेथड। x2 मतलब x पे अगर 2 रखें, 2 रख के सम करना है, 2 की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y का आंसर 5 होना चाहिए। वो आंसर है ही, हम लोग जैसे पहले वाले क्वेश्चन में चेक कर रहे थे ना कि आंसर 4 है, इसमें चेक करना है कि y इक्वल टू 5 आना चाहिए, फाइनल आंसर 5 होना चाहिए अगर x पे 2 रखें तो, बराबर। x पे 2 रखें तो 2 की डिक्रीजिंग 1.9 1.99 या यहाँ पे 2.1 2.01, तो आंसर उसका 5 के नियरेस्ट होना चाहिए, ये प्रूव करके बताना है। और आप सॉल्व करोगे इसी मेथड से, आएगा ही 5 आंसर। वैसे ही जो फोर्थ वाले में है कि y इक्वल टू 5 माइनस 2x, उसमें x माइनस 1 दिया हुआ है और हमें जो है वो ये y इक्वल टू 7 प्रूव करना है, तो उसमें भी माइनस 1 का जो है वो नियरेस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू आप लोग रखोगे तो y का आंसर 7 आएगा ही आएगा, खाली वो शो करके बताना है, सम करके बताना है। सेम मेथड से करोगे ना, माइनस में अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करो ना, माइनस वाले में, चलो यहाँ जस्ट बता रहा हूं कि जो -1 है उसमें अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करो, तो जब डिक्रीज करोगे ना तो -1 में -0.1 अगर करोगे, मतलब ऐसे हो जाएगा कि भाई -1 माइनस 0.1, तो उसमें क्या हो जाएगा, -1.1 हो जाएगा। माइनस है तो ऐसे ना, ये तो सीधा लॉजिक है कि भाई -1 है, -1 में ये डिक्रीज करोगे तो -0.01, तो क्या हो जाएगा उसमें, उसमें हो जाएगा -1.01 -1.001 1.0001, ऐसे ना अगर माइनस में डिक्रीज करोगे तो, और ये वैल्यू उसमें रख के चेक करना आप लोग, बरोबर। और अगर माइनस में आप लोग इंक्रीज करोगे, मतलब कैसे हो जाएगा कि -1 है उसमें इंक्रीज करना है 0.1, तो -1 में 0.1 इंक्रीज करोगे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -0.9, बरोबर ना, कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। आप -1 में प्लस 0.01 इंक्रीज करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा -0.99, समझ आ रहे हैं। तीसरा आंसर मिलेगा -0.999 या 0.9999। अगर डिजिट x की वैल्यू माइनस में है तो उल्टा हो जाएगा ना, फिर तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। समझ आ रही है कि नहीं बात, ये तो सीधा लॉजिक है, इसे तो बताने की भी जरूरत नहीं है हमें। तो ये ट्राई करना सम, कि भाई ये टेबुलर मेथड से जो बाकी के सम्स हैं इसी मेथड से ट्राई करना, आंसर आ जाएगा। फिर जो दूसरी मेथड्स हैं हमारी, कौन सी, फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेन मेथड एग्जाम में जो 3-4 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं वो इस मेथड से पूछे जाते हैं आपको, फैक्टराइजेशन से। तो वो मेथड अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।